नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। पीएम मोदी के इन पत्रों को पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच भावनात्मक रिश्तों की मजबूत आधारशिला माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन संवेदनापूर्ण पत्रों के जरिए भाजपा परिवार के भावनात्मक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री के पत्रों को पार्टी नहीं परिवार है की सोच का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये भाव पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कानपुर के दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता सौरभ वाजपेयी की पत्नी निधि वाजपेयी को लिखे पत्र में सौरभ के असमय निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने समाज के लिए किए गए सौरभ के सेवा कार्यों की सराहना भी की। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव वो पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने करीबन सुबह 10:30 बजे प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन किया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इसके अलावा मिलन केंद्र सहित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। राष्ट्रपति करीबन 10:30 बजे पौरक गांव में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति 1:15 बजे के करीब और 2:15 बजे तक कस्बा पुखराया में होने वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति आज शाम कानपुर देहात से कानपुर नगर पहुंचेंगे। इस दौरान पूरे गांव को 10 लाख रुपए के फूलों से सजाया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। गौरव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए पूजा जी, आपको सब बता दूं, देश के राष्ट्रपति जो है 9:15 बजे पैतृक गांव परोप आ चुके थे। उनके स्वागत के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने उनका फूलमाला से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गांव के प्राचीन मंदिर जो पथरी देवी का मंदिर था वहां पहुंचकर जो है पूजा अर्चना की आशीर्वाद लिया। इसके बाद जो है उन्होंने एक गांव के मिलन केंद्र, जो इनका घर था उसे मिलन केंद्र बना दिया गया है। उन्होंने यहाँ की योजनाओं के लिए दे दिया था, वहाँ का निरीक्षण किया। भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा थी वहाँ पे माल्यार्पण किया और इसके बाद वे जो है यहाँ लगभग 11 से 45 मिनट तक जो जनसभा है वहाँ पर रहेंगे और लोगों को ये संबोधित भी करेंगे। लगभग 10 से 5 हजार तक लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही आप गाँव के लोगों की अगर बात बता दें तो उनका ये साफ तौर पर मानना है कि आज राष्ट्रपति से वो गाँव और क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। जो चिन्हित लोग हैं राष्ट्रपति भवन से जिनको चिन्हित किया गया था आज मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज वो जो है क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रदेश स्तर का एक बस अड्डा उन्होंने मांगा है और ये कहा है कि यहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए। साथ ही उनके जो बचपन के मित्र थे राजकिशोर जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब ये राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद उन्होंने 19 सूत्री मांगे दी थी उनको, जिनमें से 10 से 12 मांगे जो है लगभग पूरी हो चुकी है और बची हुई जो चीजें हैं उसके लिए आज वो उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो गांव है उसको सजाने के लिए 10 लाख रुपए के फूलों की व्यवस्था की गई है। नासिक से जो है गुलाब मंगाया गया है और तमाम जगह से, लखनऊ से, थाईलैंड से जैसे कि एक आर्किटेक्ट नाम का फूल होता है जो यहाँ पर मंच की शोभा बढ़ा रहा है, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। गाँव के लोगों को माने तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि रामनाथ कोविंद के नाम के आगे से नाक हटाकर यानी हमारे राम जो है वो पैतृक गाँव वापस आ रहे हैं। यहाँ लोगों को मानना है कि बिल्कुल ठीक अयोध्या की तरह पैतृक गाँव सजाया गया है। जी पूजा। बिल्कुल गौरव, इस समय की सीधी तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, 10:30 बजे कार्यक्रम होना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, राज्यपाल इनके साथ में मौजूद हैं, साथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महामहिम की पत्नी भी उनके साथ में मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कुछ ही देर में, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की प्रतीक्षा हो रही है कार्यक्रम के लिए। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और क्षेत्र के जो तमाम प्रतिनिधि हैं इस सम्मेलन में मौजूद हैं।
अभिनंदन समारोह श्री रामनाथ कोविंद का, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद है। पौरख से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यह अहम तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, लालच देकर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने के आरोपी उमर गौतम की कुंडली खंगालने में जुटी एटीएस ने 5वें दिन उसके गांव पतुआ में पड़ताल की। उमर के चचेरे भाई राजू और पड़ोसियों से संपत्ति के साथ ही उसके वहां आने का ब्यौरा लिया गया। इसके बाद नूरुल हुदा स्कूल और अदौली स्थित मदरसे में दस्तावेज खंगाले गए हैं। जांच के बाद एटीएस ने एक बार फिर से कई बड़े खुलासे किए। एटीएस को मिले दस्तावेजों में ये मिला है कि उमर 1956 को दोहराने का सपना देख रहा था। आपको बता दें कि 1956 में एक पिछड़े वर्ग नेता के साथ करीबन 38,000 लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म अपनाया था, जिसको लेकर एक बार फिर उमर कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा था। धर्मांतरण मामले की जांच में एटीएस के सहयोग में इंटेलिजेंस ब्यूरो और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी लगातार मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। इस क्रम में सूबे के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गृह मंडल का रुख किया है। राधा मोहन आज सर्किट हाउस में गोरखपुर मंडल के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावों पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सूर्य, आपको बता दें कि राधा मोहन सिंह दूसरी बार गोरखपुर आए हुए हैं। इसके पहले वो जनवरी माह में आए थे और जिला पंचायत चुनाव को लेकर एक सफल रणनीति बनाई थी और उससे वो कामयाब दिखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी आपसे थोड़ी दूर में सर्किट हाउस में बैठक होगी और मंडल के जो 4 मंडल के जिले हैं, जैसे गोरखपुर तो हो ही गया, साथ में आपके देवरिया हो गया, महाराजगंज, कुशीनगर, वहाँ के जिलाध्यक्ष और प्रभारियों के साथ एक बैठक अभी सबसे थोड़ी देर में होगी और 2022 यानी कि मिशन 2022 की पूरी तरीके से रोडमैप तैयार की जाएगी और बूथ स्तर पे मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, किस तरीके से डोर टू डोर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाए और बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व की भी काफी नजर है गोरखपुर या पूरे पूर्वांचल में, उसी को देखते हुए लगातार दूसरी बार महामंत्री गोरखपुर पहुंचे हैं और वो थोड़ी देर में बैठक करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो आयुष्मान योजना है या इनका जो है दूसरा योजना, इनके जो लगातार जो योजना है उसको जनता में कितना उसका जनता में असर हुआ है, उसको लेकर भी डोर टू डोर जाने की बात की जाएगी। और अभी से थोड़ी देर में महामंत्री राधा मोहन सिंह लोगों अपने बीजेपी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को गुड मंत्र देने वाले हैं। जी पूजा, बिल्कुल सुभाष, जिस तरह की तस्वीरें कल देखने को मिली थी नामांकन को लेकर के, जिस तरीके से आपसी झड़प हुई थी, उसके बाद राधा मोहन का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। ग्राउंड जीरो को मजबूत करने की वो बात करेंगे और कौन कौन अधिकारी इस बैठक में मौजूद हो सकते हैं, कौन कौन सी प्रतिनिधि मौजूद हो सकते हैं? सुभाष, देखिए आपको बता दें कि यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह है और सीताराम जायसवाल जो मेयर हैं और तमाम यहाँ पे विधायकगण हैं, वो भी इसमें मौजूद होने की पूरी संभावना है। और जो महाराजगंज या कुशीनगर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, सेक्टर मंत्री है, सभी को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और एक बैठक जो चलने वाली है ये हमारे समझ से 2 से 3 घंटे तक ये बैठक चलेगी और एक सफल रणनीति बनाने की योजना इसमें तैयार की जाएगी। जी पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सुभाष जुड़े जिन्होंने बताया किस तरीके से राधा मोहन सिंह पहुंचे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर ग्रास रूट लेवल पर काम शुरू हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के 16 निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं।
इनके खिलाफ किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने भारी बढ़त ले ली है। कुल 75 जिलों में से जिन 18 जिलों के पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, उनमें 17 भाजपा के हैं और मात्र 1 समाजवादी पार्टी का होगा। अब 29 जून को नाम वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। आपको ये बता दें कि शनिवार को हुए नामांकन में कुल 164 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इनमें से 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच में ही खारिज कर दिए गए। अब 29 जून को नाम वापसी के बाद बची हुई सीटों पर 3 जुलाई को मतदान होना है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा पर धांधली का आरोप लगाया। सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त से मिलकर ज्ञापन भी दिया। इसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार के इशारे पर 12 जिलों में सपा प्रत्याशियों को नामांकन ही नहीं करने दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एमएलसी उदय वीर के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। उदय वीर ने भाजपा सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकार ने 12 जिलों में सपा के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं दाखिल करने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया के सामने सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारा पीटा है और जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण तक कर लिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जिला पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया सका है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग किया, उससे तांडव करवाया, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा के इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में लापरवाही बरतने पर 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को हटाए जाने संबंधित कार्रवाई की जानकारी दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा समेत 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को दे दी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इन जिलाध्यक्षों की लापरवाही के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए संबंधित जिलों में पार्टी उम्मीदवार का या तो समय से नामांकन नहीं हो पाया या फिर खारिज हो गया। सपा अब इन जिलों में जल्द ही नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो पर लगातार सपा एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल 11 पदों पर नामांकन नहीं हो पाया, माफ कीजिएगा, 11 जिलों में नामांकन नहीं हो पाया तो जिला अध्यक्ष हटा दिए गए। देखिए पूजा, पूरे अगर जिला अध्यक्षों के चुनाव की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी कभी भी अगर कोई चुनाव में शिकस्त मिलती है तो अगला जो चुनाव होता है वो बीजेपी रणनीति के साथ तैयारी करती है। इसका इतिहास गवाह है पूजा, पिछले बार ने देखा होगा। अभी जिस तरीके से पंचायत चुनाव हुआ उसके बाद बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हुआ, यहां तक कि प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी इस मामले में यहां पर बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस बैठक में शामिल हुए और पूरी योजना बनाई गई किस तरीके से जिलाध्यक्षों के चुनाव में भारी जीत हासिल की जाए, किस तरीके से जिस तरीके से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम था, कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के ज्यादा थे, ऐसे में समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस थी कि हमारे पास संख्या बल है तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश में जीत समाजवादी पार्टी की होगी। शायद वही नतीजा है पूजा की, जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस उतना ही खराब होता है जिस तरीके से इस चुनाव में परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब जाहिर सी बात इतनी भारी संख्या में बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं कहीं न कहीं वो निर्विरोध चुने जाएंगे। जाहिर सी बात उनमें आधिकारिक पुष्टि बाकी है क्योंकि उनके सामने जब कोई नहीं है तो जाहिर सी बात वो निर्विरोध घोषित हो जाएंगे। अब इस प्रकार से लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये समझिए अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहीं न कहीं उनकी भड़ास से 11 जो जिला अध्यक्ष उनको कहीं न कहीं कार्यमुक्त कर दिया गया है। यानी साफ संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई और लगातार पूजा समाजवादी पार्टी आरोप सरकार पर लगा रही थी
कि उनके जो कैंडिडेट है उनको लगातार धमकाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनको चुनाव न लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो जिलाध्यक्ष 11 हटाए गए हैं पूजा, जाहिर सी बात ऐसे में कहीं न कहीं लापरवाही रही होगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं दबाव में शायद होंगे, या फिर जो तमाम जो गतिविधियां थी चाहे उसको लेकर वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि इस कार्यमुक्त के बाद फिर समाजवादी पार्टी के क्या रुख है आपने देखा, जिस तरीके से अनुराग भदौरिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यूपी के बलरामपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का दिन नाटकीय तरीके से संपन्न हुआ है। यहां पर जिला कलेक्ट्रेट में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आरती तिवारी ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी किरण यादव के पुलिस नजरबंद किए जाने और उनका अपहरण कर ले जाने जैसी तमाम चर्चाएं सत्ता के गलियारों में गूंजती रहीं। तो वहीं भाजपा की सबसे कम उम्र के प्रत्याशी आरती तिवारी ने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दिया। एकल नामांकन होने के कारण आरती तिवारी का निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी से समझौता होता है तो ठीक बात है, नहीं तो पार्टी अकेले ही 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गठबंधन का जनता दल यूनाइटेड स्वागत करेगा। अगर गठबंधन नहीं होता तो हम प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे। तो सीधे आपको पौरख लेकर के चलते हैं जहां पर राष्ट्रपति महामहिम पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम का आगाज इसी के साथ अभिनंदन समारोह। राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं महामहिम का। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये क्षेत्र जाना जाता है। बेहद अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महामहिम रेल यात्रा करके अपने गांव पहुंचे हैं, पैतृक गांव पौरख। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पौरख की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दौरान मौजूद हैं, महामहिम की पत्नी का अभिनंदन करती हुई। स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।